मुझे लगा कि मंत्री के साथ अर्दली होते हैं, सहायक होते हैं, कर्मचारी होंगे ही। भाई मंत्री है तो होंगे, बड़े मंत्री थे। जब मेरी बात होने लगी मंत्री से तो वो बाहर आ गए शिष्टाचार। जब मैं निकला, मंत्री जी से विदा ली, तो वो गैलरी में मुझे टकराए और उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में बड़े सरकारी पद पर तैनात अधिकारी हैं। मुझे लगा कि मुझे डूब मरना चाहिए। अगर ये नौकरशाही है तो मुझे डूब मरना चाहिए। जो काम अर्दली करे वो आप क्यों करना चाहते हैं? आप अर्दली की भी नौकरी खाना चाहते हैं क्या? नहीं, नौकरशाही क्या करना क्या चाहते हैं? नजीर क्या देना चाहते हैं? नौकरशाही शब्द पर अक्षरशः पालन कर रहे हैं उसका। बिस्लरी का पानी पिलाने के लिए, चाय और बिस्कुट सर्व करने के लिए है ना सरकारी कर्मचारी। अमिताभ जी, फोर्सेस की एक संस्कृति होती है। फोर्स नहीं, मैं फोर्स और नॉन फोर्स दोनों की कह रहा हूं सर। द्विवेदी साहब, नॉन फोर्स में भी होनी चाहिए। मैं आईएएस आईपीएस दोनों की बता रहा हूं। दोनों का चेहरा देखा मैंने। नहीं, ठीक कह रहे आप। सिगरेट लेने के लिए, नेता के लिए सिगरेट लेने दौड़ पड़ते हैं। अधिकारी दरअसल बेलगाम होते इसीलिए हैं कि वो स्टैंप्ड हो जाते हैं कि जब सपा की सरकार आएगी तो जो सपा में बैठे लोगों के खासम खास हैं वो बेलगाम हो जाएंगे। मैंने बांदा के टीएम का आपको उदाहरण बताया। ये एक जनमानस बन गया है। ये मेरे आरोप नहीं, ये जनमानस बन गया है साहब। कोई भी डीएम कहीं पर तैनात होता है, कोई भी एसपी कहीं पर तैनात होता है, उसके दफ्तर में जाने से पहले बाहर पान वाले से पूछ लीजिए साहब क्या व्यवस्था है। वो बता देगा कि साहब किस मानसिकता के हैं, इनके यहां किसका सिक्का चलता है। कोई ये नहीं कहेगा कि साहब ये संविधान के खास हैं। किसके खास है जी? ये सपा वालों के खास है भैया, विधायक जी के। किसके खास है भैया? ये बसपा वालों के खास है भैया। ये किसके खास हैं भैया? कांग्रेसियों के खास हैं, इनकी चल नहीं रही आजकल। यह भी सुनने मिलता है। जब तक आपका चेहरा स्टैम्प्ड होता रहेगा ना, तो ऐसे ही कन्हैयालाल मीणा साहब का 59 बार ट्रांसफर होगा 30 वर्ष में, कमल सक्सेना साहब का 48 बार ट्रांसफर होगा। और जब तक आप लोग स्टैम्प्ड होना नहीं छोड़ेंगे ना, झुककर पांव छूना नहीं छोड़ेंगे, बेल्ट पहने हैं, बिल्ले लगाए हैं, अशोक की लाट लगाए हैं मस्तक पर और नेताओं के पैर छू रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप आईपीएस हैं, आप आईएएस हैं, देश की सबसे ऊंची सेवाओं में चुने गए आप अधिकारी हैं। कितनी मेहनत की होगी आप लोगों ने वहां तक पहुंचने के लिए। लोग सपने देखते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और आप अनपढ़ नेताओं के सामने झुक जाते हैं, पैर छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि मलाई खानी है, मिठाई खानी है जी, तैनाती चाहिए जी मलाईदार जगहों पर। जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक आईएएस आईपीएस अफसर मार्केटिंग वाले बंदों की तरह अपनी प्रतिभाओं का मुजाहिरा नेताओं के सामने करते रहेंगे, तब तक माफ कीजिएगा जो सर्विसेज के जो लोग हैं ना, वो रक्कासा बन के ऐसे ही घुमाए जाते रहेंगे। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का। बहुत धन्यवाद पाठक जी, बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड की बात होगी। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस। GTM, लेट्स मेक इट हैपन। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची,
उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। खबरें जो देती हैं सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती हैं सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड का योजना बजट गुरुवार को पास हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने पूरे सरकारी लाव लश्कर के साथ केंद्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह अहलूवालिया से मुलाकात की और प्रदेश के लिए 8,500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवा लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बजट तो मिल गया, इसको खर्च करने के लिए कार्य योजना भी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों का उत्तराखंड का रिकॉर्ड यही रहा है। बजट तो ठीक ठाक मिला, लेकिन राज्य सरकार उसे खर्च करने में ही फिसलती साबित हुई। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, किशोर उपाध्याय जी आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, भाई मुन्ना सिंह चौहान साहब आप बीजेपी के नेता हैं, अविकल सफलियाल आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले ये हम आपको रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें रहीं वो बजट खर्च करने में कितनी फीसदी रही, और कुछ सरकारें जिसमें मौजूदा सरकार भी शामिल रही वो तो इतनी बड़ी तीरंदाज रही कि मार्च के महीने में ही आनन फानन में जो बजट 11 महीनों में सिर्फ 20% खर्च हुआ, मार्च के महीने में ही आनन फानन ताबड़तोड़ बजट बांट डाला और आंकड़ा 70 और 65% तक पहुंचा दिया गया। गुरुवार को केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को एक बार फिर 8500 करोड़ रुपए का योजना बजट दिया गया है। लेकिन कहीं इस बार भी करोड़ों का यह बजट लैप्स न हो जाए। जितनी तेजी इस बजट को लाने में लगाई जाती है, उतनी ही तेजी इसे खर्च करने में क्यों नहीं लगाई जाती। पिछले साल भी 8200 करोड़ रुपए का योजना बजट प्रदेश को दिया गया था, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 5525 करोड़। आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 7 सालों में बजट खर्च की क्या स्थिति रही है। साल 2006-7 में 4000 करोड़ रुपए का योजना बजट मिला, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 3250 करोड़। 2007-8 में 4378 करोड़ का योजना बजट मिला, लेकिन सिर्फ 4056 करोड़ ही खर्च हो पाए। इधर 2008-9 में 4775 करोड़ का योजना बजट दिया गया, लेकिन उत्तराखंड सरकार सिर्फ 4170 करोड़ ही खर्च कर पाई। इधर 2009-10 में तो स्थिति बहुत बुरी रही। 5800 करोड़ रुपए का योजना बजट मिला, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 3850 करोड़। 2010-11 में 6800 करोड़ रुपए का योजना बजट मिला, लेकिन खर्च हुए 4475 करोड़। 2011-12 में 7800 करोड़ रुपए का योजना बजट दिया गया, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 5129 करोड़। और 2012-13 में 8200 करोड़ रुपए का योजना बजट दिया गया और खर्च हुए 5525 करोड़। हालांकि सरकार के मंत्री केंद्र से मिले योजना बजट के लिए जहां केंद्र को धन्यवाद दे रहे हैं, वहीं उन्होंने साफ किया है कि बजट खर्च करने में पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई जाएगी। तो इस दिशा में प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा राज्य सरकार को मिलता है और उसे हम अधिक से अधिक जो है उसका उपभोग हम इस प्रदेश के विकास के लिए कर सकें। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम समय के अंतर्गत बजट का पूरा जो हमारा प्लान रहता है उसके अनुसार खर्च कर लें और बिल्कुल उसमें पारदर्शिता हो। साफ है कि पिछले कई सालों से लगातार बजट लैप्स हो रहा है और नौकरशाह इसको लैप्स होने दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार पर ही निशाना साध रही है। वैसे विगत वर्ष में यहाँ पर
बंदरबांट हुई है और उसके बाद भी 56% जो बजट का हिस्सा था वो खर्च नहीं कर पाए, हमारी सरकार खर्च नहीं कर पाई। और उसका मूल कारण यह है कि हमारे यहाँ टालने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। कुल मिलाकर कहीं इस बार भी करोड़ों का बजट लैप्स न हो जाए, इसके लिए सरकार को एक सटीक कार्य योजना तैयार करनी होगी और अधिकारियों पर भी लगाम कसनी होगी। केंद्रीय योजना आयोग ने राज्य सरकार को योजना बजट दे दिया है और राज्य सरकार भी इससे संतुष्ट है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बजट तो दे दिया जाता है, लेकिन इसको खर्च करने के लिए कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जाता। कैमरामैन पवन के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अधिकल तपलियाल साहब, मैं चाहूंगा जरा पहले आप अपना संपादकीय पक्ष स्पष्ट करें ताकि हमारे दोनों मेहमानों को ये साफ हो जाए कि हमारी जो चर्चा का दायरा है वो दायरा क्या है। मतलब किस बाउंड्री लाइन के भीतर आप पकड़े जाओगे तो कैच माने जाओगे, कैच आउट, और किसके बाहर मारोगे तो 6 रन। देखिए अतुल भाई, मैं राज्य गठन की शुरुआत से अब तक के मैं बता रहा हूं कि करीब 13,000 करोड़ रुपए हम लोग खर्च नहीं कर पाए वार्षिक योजना का। हाँ। हर साल का अगर आप जोड़ ले हाँ। तो हम 13,000 नहीं कर पाए, और तिवारी जी के टाइम पे हम 3 बार बजट से ज्यादा खर्च कर पाए। तिवारी जी से ज्यादा, तिवारी जी के टाइम पे सबसे ज्यादा उन्होंने खर्च किया। बीजेपी में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, खर्च नहीं हो पाता। बीजेपी में हम पूरा बजट नहीं खर्च कर पाए। ये सरकार जो आई है, इस सरकार में भी नौकरशाही ने एक बहुत झूठा आंकड़ा पेश करा था 5,525 करोड़ का, कि 5,525 करोड़ हमने मार्च में आंकड़ा आया था, याद होगा आपको, हमने तब भी अपने इस पे चर्चा की थी। लेकिन अब जो हकीकत आई है, हकीकत यह आई कि 4,497 करोड़ खर्च किया, वो भी उतना नहीं किया। इसका तो नौकरशाही ने कहीं ना कहीं झूठ बोला है। इसका असर सरकार को हर जगह चुनाव में भी देखना पड़ा और वैसे जनता के कोप का भाजन भी बनना पड़ा। एक आंकड़ा और मैं रख रहा हूं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य हिमाचल है, वहां का जो वार्षिक योजना है इस साल की, वो 4100 करोड़ है, हमारी आधी से भी कम। हम डबल में हैं उनसे, डबल से भी ज्यादा। और पिछले साल उनकी 3700 करोड़ थी, हमारी 8200 करोड़ थी। और वो लोग पूरा खर्च करते हैं, एक एक पाई वो खर्च करते हैं, एक एक पाई, और हम एक एक पाई लैप्स करवा देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा गुरु मंत्र बहुगुणा सरकार को तिवारी जी से इस मुद्दे पे लेना चाहिए कि आप कैसे खर्च कर पाए। और बाकी जो 2 साल तिवारी जी ने कम खर्च करा तो उसका परसेंटेज भी 80 और 90 था। तो कुछ ना कुछ वित्तीय मामलों में कि कैसे खर्च हो और इसको हम कैसे गति दें यहाँ की योजनाओं को, और महीने में एक चार्ट बने कि हम चरणबद्ध तरीके से हर महीने इतने करोड़ रुपए, 500, 600, 700 करोड़ रुपए रिलीज करें और उसकी समीक्षा करें दूसरे महीने। समीक्षा नहीं होती है क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, आपस में द्वंद इतना ज्यादा है कि ये समीक्षा के लिए बैठ ही नहीं पाते। ठीक बात। और नौकरशाही ये समझ रही है कि सरकार कहां जा रही है, उसके मंत्री कहां जा रहे हैं, उसके विधायक कहां जा रहे हैं और विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष का रोल भी बहुत अच्छा इस मुद्दे पे नहीं रहता है। इस मुद्दे पे कभी विधानसभा में चर्चा नहीं होती है कि भाई आप बजट नहीं खर्च कर पाए, क्योंकि सभी एक ही हवा में बैठे हैं, सभी वहां नंगे हैं। ठीक बात है। किशोर उपाध्याय जी, मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपसे कंफर्म करना चाहता हूं। फरवरी तक 20% बजट खर्च होता है, जब मार्च खत्म होता है तो आंकड़ा अचानक से 65% हो जाता है। ये इतना तेजी मार्च में ही कहा जाती है, बाकी 11 महीना हम ठंडे रहते हैं। मार्च में पता नहीं हमारे भीतर जंबो जेट का इंजन लग जाता है क्या, हम एकदम उड़ने लगते हैं। 11 महीने हम सड़क पे पड़े रहते हैं, हम हिलते डुलते नहीं, लेकिन 12वें महीने मार्च के महीने में जंबो जेट का इंजन लगा लेते हैं। मिग, हाँ मिग 21 सुपरसोनिक विमान उड़ जाते हैं गम से, एकदम पूरा का पूरा बजट अचानक से 65%, 70%। नहीं, मैं आपके संज्ञान में है और मुन्ना सिंह चौहान जी बहुत ही विद्वान और वरिष्ठ साथी हमारे, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये 12वें महीने नहीं, ये 31 मार्च को जो है ये सारा का सारा अधिकतर पैसा एक रात में, और उस दिन 31 मार्च को 24 घंटे काम होता है सचिवालयों में, जिले के जो कार्यालय हैं, मुख्यालय हैं, वो एक रात में जो है ना, मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा पैसा उस दिन खर्च हो जाता है। और जो कि बहुत ही दुखद है मेरे विचार से। तब चाहे हमारी जिला योजना है और राज्य की योजना है, अगर उस पर सही ढंग से हमारी दृष्टि नहीं होगी, उसकी समीक्षा नहीं होगी, आप कितना ही पैसा ले आइए। मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं कि जब मैं मंत्री था और तिवारी जी ने कृपा करके मुझे भी योजना आयोग में एक बार ले गए थे, तो उस समय जब हमारा योजना का जो आकार बढ़ा था, जो हमारे उनके सामने जो हमने
तर्क दिए थे, क्योंकि उसका भी एक फॉर्मूला है बजट बढ़ने का। तो हम सब लोग जब बैठे हुए थे तो मैंने उन सारे तर्कों को खारिज करते हुए तिवारी जी से कहा कि मैंने कहा देखो हमको दो चीजों पर स्ट्रेस करना चाहिए। एक तो मैंने कहा कि हम पूरे देश को और